जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देख सकते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं और यह क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। जो यह क्वेश्चन है 8 नंबर के श्रेणी में पूछता है, तो यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर के श्रेणी में पूछता है। तो कैसे लगाएंगे, तो चलते हैं आज इस क्वेश्चन को पकड़ बनाते हैं और पूरा अच्छे से निचोड़ सीखेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को समीकरण 1 के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद से परगुण 4 लगाते हैं और परगुण 4 क्या करता है, लगाने का यही तरीका है। परगुण 4 क्या करता है, 0 से a हो और fx हो dx हो, तो वहां पे हमारा 0 से क्या हो जाता है, a हो जाता है और इस यक्स में से हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और यक्स को घटा देते हैं। अपर लिमिट में से यक्स को घटा देते हैं, यानी कि ए में से यक्स को घटा दिए, यही हमारा परगुण 4 कहता है। तो लगाते हैं आई इक्वल में 0 से पाई और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस यक्स। जहां पर यक्स रहेगा वहां पर आपका हो जाएगा पाई माइनस यक्स, यहाँ पर भी यक्स, तो पाई माइनस यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस यक्स dx, इतना हो गया। ठीक है, i इक्वल हो जाएगा 0 से पाई और आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, एक स्टेप बढ़ाते हैं, पाई माइनस यक्स। एक भी स्टेप आप लोग गायब करने के लिए मत सोचिएगा, नहीं तो गायब करेंगे तो आप लोग गायब हो जाएंगे। जब गायब करते हैं तो दिमाग इधर उधर जाता है, तो उससे गलतियां होने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो एक भी स्टेप गायब नहीं करेंगे तभी आपका लगेगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कास स्क्वायर 180 माइनस थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से आपका प्लस हो जाएगा। यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। यहाँ पर आपका माइनस आएगा, लेकिन इस वर्गवा की वजह से यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स dx। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 0 से पाई अपान में ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, ठीक है, dx। माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 0 से पाई, अब इस यक्स को लिख सकते हैं यक्स अपान में ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स dx। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 को, सॉरी 1 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 से हम लोग यहाँ आई रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई और यहाँ माइनस आई इधर आएगा तो प्लस 2i हो जाएगा। 2i यहाँ पर एक स्टेप गैप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा माइनस आई और यहाँ आई इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2i। 0 से पाई और यहाँ पाई है, कॉमन कर लेते हैं, तो 1 अपान में ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स dx, इतना हो गया। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, परगुण 6 का प्रयोग करेंगे। परगुण 6 का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाई है, ठीक है, और पाई बाई 2 बनाना है। तो परगुण 6 यहाँ का आता है, परगुण 6 ये बोलता है कि 0 से आपका 2a हो और fx हो dx हो, तो वहां पर 0 से क्या हो जाता है आपका a, 0 से आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाता है। 2 यहाँ पर आ जाता है, क्या कहते हैं, 2 से यहाँ पर भाग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 2 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, मान में अंतर न पड़े 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, वही काम यहाँ पर किए हैं। तो भाग लगाए हैं, 2 यहाँ पर आ गया है और कट 2 कट जाएगा तो a बचेगा, यानी कि यक्स dx। परगुण 6 आपका यही कहता है। तो परगुण 6 जब लगाते हैं तो यही पर बताते हैं। तो परगुण 6 लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर पाई था, क्या है, यहाँ पर पाई है, ठीक है ना। 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, मान में अंतर न पड़े, और 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, 2 यहाँ पर आ जाएगा। सेम कंडीशन इसी रूप में बनेगा, इसको रब कर देते हैं। यह काम यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है।
तो होगा 0 से पाई 1/में ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स dx। इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग लगाने का तरीका क्या है, हमारा जो क्वेश्चन यह है वही क्वेश्चन आपका ये भी हो गया, जो क्वेश्चन यह है वही क्वेश्चन आपका ये भी हो गया। तो इतना काम करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, और उसके बाद से जब इसको हल करेंगे तो आपका 4 नंबर मिलेगा। तो 4 4 8, यानी कि यह 8 नंबर में पूछता है और यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछता है। तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लगाने का तरीका क्या है, अंश और हर में काश स्क्वायर यक्स से भाग देने पर लिखेंगे अंश व हर में काश स्क्वायर यक्स से भाग देने पर, काश स्क्वायर यक्स से भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 और 2 था वह कट गया, तो यानी कि आई इक्वल में बचा है पाई 0 से π/2 1/, में हो जाएगा आपका काश स्क्वायर यक्स, और पूरे के नीचे हो जाएगा आपका क्या a/, और यहाँ पर काश स्क्वायर यक्स होगा, ठीक है ना। नीचे भी काश स्क्वायर यक्स, ऊपर भी काश स्क्वायर यक्स, कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर भी वही काम, अंश और हर में लिखे हैं, अंश और हर में यानी प्रत्येक पद में अंश और हर के काश स्क्वायर यक्स से भाग देंगे। प्रत्येक लिख दीजिएगा, प्रत्येक पद में, ठीक है। प्रत्येक पद में अंश और हर, प्रत्येक पद के अंश और हर में के रहेगा यहाँ पर, ठीक है। के अंश और हर में काश स्क्वायर यक्स से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो यहाँ आपका खाली क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर यक्स, बाई में काश स्क्वायर यक्स टेन स्क्वायर यक्स, तो हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर यक्स dx। तो आई इक्वल हो जाएगा पाई 0 से π/2, और यह हमारा क्या हो जाएगा 1/काश स्क्वायर यक्स सेक स्क्वायर में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स में बदलेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी 10x का होल वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पूरे का वर्ग था, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, तो पूरे का वर्ग चढ़ा दिए हैं। तो माना b 10x बराबर में t, तो जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो b सेक स्क्वायर यक्स dx इक्वल में हो जाएगा dt, ठीक है। अब हम लोग सेक स्क्वायर यक्स dx को इधर आने देते हैं, b को इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा dt, ठीक है ना। इतना हो सकता है, तो सेक स्क्वायर यक्स dx की जगह पे, सेक स्क्वायर यक्स dx की जगह पे 1/b dt लिखेंगे, और लिमिट को भी चेंज कर देते हैं। जब आपका जब यक्स बराबर 0, तो जब यक्स बराबर 0 तो t के मान क्या हो जाएगा, यक्स के मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा, 0 से गुणा कराएंगे b में तो 0, यानी कि t बराबर 0। और जब यक्स बराबर आपका π/2 हो तो t के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर यक्स का मान क्या रख रहे हैं π/2, तो 10 90 अंश का मान कितना होता है, अनंत होता है, और अनंत में b मान लेते हैं 1 2 3 4 है कुछ समय के लिए, तो b में अनंत यानी कि अनंत में 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा, बहुत सारा रुपया है उसमें 1 2 रुपया आ जाता है तो आपका वह अनंत ही होगा, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अब चलते हैं, यानी कि i इक्वल हो जाएगा पाई, और 1/b आपका क्या है, अचर है, यहाँ पर लेते हैं, चाहे एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, 0 से अनंत 1 में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, इसके जगह पे टी रखेंगे, और वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा dt, और b आपका यहाँ पर आ जाएगा, और b आपका अचर पद है तो इसके साथ कर लेते हैं b, और यहाँ से रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं यही बता देते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन आपका 1/a स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर dx हो तो उसका इंटीग्रेशन मतलब उसका समाकलन क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स यक्स अपान में a प्लस c, ठीक है। यह हमारा फार्मूला है,
तो आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतने पूरा करते हैं और इधर लगाते हैं। क्वेश्चन बड़ा है तो नंबर भी आपका बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है तो नंबर भी बड़ा है। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। तो वहां पर फॉर्मूला रखते हैं आई इक्वल में पाई अपान में हो जाएगा बी, पाई अपान में बी। सूत्र लगाते हैं हो जाएगा 1 अपान ए टेन इनवर्स टी अपान में ए। टी है तो टी के पद में, टी है तो टी के पद में 0 से अनंत। आई इक्वल में हो जाएगा पाई अपान में ए बी। लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो आई इक्वल में पाई अपान में हो जाएगा ए बी। और यहाँ पर देखिएगा, यदि हम ए से भाग लगाते हैं तो यह आपका अनंत ही आएगा। स्टेप बढ़ा रहे हैं, एक भी स्टेप गैप नहीं कर रहे हैं, यह अनंत ही आएगा। माइनस टेन इनस ए से भाग लगाएंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं 0 है, उसके नीचे 1 2 3 4 लिख सकते हैं, मान कोई जंतर नहीं पड़ेगा, भाग लगाएंगे तो 0 ही होगा। आई इक्वल हो जाएगा पाई अपान में ए बी। टेन इनवर्स है, यहाँ 10 है तो 10 के पद में सोचिए अनंत किसका मान होता है, 10 पाई बाई 2 का, 10 पाई बाई 2 का हो जाएगा। माइनस 10 इनवर्स 10 इनवर्स है तो 10 के पद में सोचिए 0 किसका मान होता है, 10 0 अंश का, 10 0 अंश का। ठीक है, 10 इनवर्स 10 हटेगा, 10 इनवर्स 10 हटेगा तो बचेगा कितना, आई बराबर में पाई अपान में ए बी। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, पाई अपान में 2 माइनस 0। ठीक है, इतना ही बचा। नीचे वाले रब करते हैं तो आई इक्वल में हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर 2ab। यही हमारा सिद्ध करना था या यही हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आज के लिए बस एक ही क्वेश्चन रखते हैं और यह क्वेश्चन दे सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो यही क्वेश्चन आपका 8 नंबर में पूछता है और यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछता है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। यदि नहीं समझ में आता है और किसी भी बुक के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहां से ज्वाइन हो जाइए और तुरंत फोटो भेजिए, अगले दिन उसका वीडियो पाइए या तुरंत वीडियो पाइए। और नहीं समझ आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, सर नहीं समझ आया, इसको तुरंत पुनः बताइए, तो पुनः इसको तुरंत बताएंगे। ठीक है, लेकिन इतना काम करना पड़ेगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आया है तभी भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।